Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Zebunissa and you are watching my YouTube channel Learn English with Zeb Kuman. So first of all, I want to welcome you in my YouTube channel. Long time to see you because I was busy with my subject with my studies. Now I have some free time, so I made my mind to continue to restart my videos. Today we are starting our book Then and Martin, High School English Grammar and Composition. And I have made two lectures from this book. First one is kinds of sentences and second one is parts of speech. Yes, you can watch my these two videos from my channel. And today's third one lecture from this book. And the topic of discussion is subject and predicate. You know that whenever we speak or we say something, we make some sentence. जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम कोई ना कोई जुमला बोलते हैं. ये तो नहीं है कि हम जस्ट एक ही लफ्ज़ को बार बार बोलते जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो ये भी मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ. तो दिस सेंटेंस इज़ मेड ऑफ टू पार्ट्स. ये जो सेंटेंस होते हैं जो हम वी यूज़ इन आर daily routine, in our spoken, in our writing, these are made of two parts. First one is subject and second one is predicate. So when we make a sentence, we name some person or things. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं, उसके बाद उस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं. से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ आ नोटबुक. ठीक है. अब दिस इज़ अ पॉइंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको यानी कि ये जो पॉइंटर है इसको दिस यहाँ पे जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है. ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये क्या चीज़ है. ठीक है. दिस जो है वो सब्जेक्ट है. इज़ आ पॉइंटर, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है. ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स वी मस्ट से वी मस्ट हैव हियर, सॉरी हैव यहाँ पे डबल हो गया. इन सिंपल वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट. यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई शख्स या कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात करें. एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट पर्सन. और हमें उस पर्सन के बारे में कुछ ना या चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी के बारे में बात लाइक देयर इज़ अ गर्ल, हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पे जो शी है या फिर द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. शी इज़ अ गर्ल, द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे शी और द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है. इज़ अ गर्ल फर्स्ट वन सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में शी इज़ अ गर्ल. शी जो है वो बता रहा है कि वो जो सामने हमारे जो शख्स है वो क्या है, गर्ल है, बॉय है. ठीक है. शी उसको जो है ना पॉइंट आउट कर रहा है. और जो नेक्स्ट वन सेंटेंस है इज़ अ गर्ल, वो हमें बता रहा है कि शी जो है वो क्या है. ठीक है. और द सेकंड वन सेंटेंस में द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. द गर्ल ये सब्जेक्ट है. इससे हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. इज़ अ ब्यूटीफुल ये आगे नेक्स्ट प्रेडिकेट है. इससे हमें पता चलता है कि हम गर्ल के बारे में क्या बात कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस. The part which names the person, place or thing is called subject. फर्दरमोर अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो जिस पार्ट में हम किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. एंड द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट इज़ प्रेडिकेट. और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो उस सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो हमने
पर्सन, प्लेस या थिंग चूज़ किया होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बारे में वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है। समटाइम्स द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड समटाइम्स प्रेडिकेट। इनके बाज़ ऐसे होता है कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में बिगनिंग में उसके प्रेडिकेट आ जाता है। अब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या जो इंटरेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें तो हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। लाइक दिस इज़ अ बॉय, अब यहाँ पे हमारे पास दिस जो है ये सब्जेक्ट है, इज़ अ बॉय दैट इज़ अ प्रेडिकेट। अगर हम यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लाइक इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ नॉट विजिबल, सब्जेक्ट हमारे पास विजिबल नहीं होता। वो सब्जेक्ट विजिबल क्यों नहीं होता? बिकॉज सब्जेक्ट को वहाँ पे लाइक अगर हम कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम जो हुक्म दे रहे होते हैं वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो हम अपने सामने वाले को दे रहे होते हैं। लाइक अपने जो हमारे सेकंड पर्सन होता है उसको दे रहे होते हैं। यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो यू है ये इनविजिबल होता है, ठीक है। लाइक अगर टीचर, इफ़ अ टीचर enters the classroom and the students are standing in the classroom, तो अब टीचर क्या कहेगा? द टीचर आस्क देम टू सिट डाउन, टीचर कहेगा सिट डाउन। अब वो आगे अगर स्टूडेंट्स नहीं भी बोलता तो हियर इज इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट इज़ बॉयज़ और स्टूडेंट्स। क्लियर? तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं विजिबल होता है, जस्ट वहाँ पे प्रेडिकेट विजिबल होता है, ठीक है। अब लाइक मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स में प्रेडिकेट पहले, सेंटेंसेस में प्रेडिकेट पहले होता है और कुछ में सब्जेक्ट पहले आता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस हैं, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन सेंटेंस है, द कैकलिंग ऑफ गीज, गीज इज़ हंसराज, जो लंबी सी गर्दन वाला जानवर होता है, वो आपने देखा होगा पानी के ऊपर, यानी कि जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो वहाँ पे वो रहता है। गोज सिंगुलर नाउन एंड गीज इज़ प्लूरल नाउन। द कैकलिंग ऑफ गीज यानी कि जो हंसराज की आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं कैकल। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यानी कि जो हंसराज की आवाज़ है उसने रोम को बचाया। तो द कैकलिंग ऑफ गीज, दिस इज सब्जेक्ट, एंड सेव्ड रोम, दिस इज प्रेडिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट पहले है, प्रेडिकेट बाद में है। अब नेक्स्ट वन सेंटेंस में देखें, हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पे द बस क्या वहाँ पे आती है? बस आती है। तो द बस इज सब्जेक्ट लेकिन ये बाद में है, हेयर कम्स इज प्रेडिकेट और ये पहले है। इसलिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट ही होगा और बाद में प्रेडिकेट होगा। समटाइम्स सब्जेक्ट पहले होता है, समटाइम्स प्रेडिकेट पहले होता है। और जो थर्ड पार्ट होते हैं, थर्ड सेंटेंसेस होते हैं, लाइक जिसमें मैंने बताया कि द सब्जेक्ट इज़ इनविजिबल, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव, लाइक ओपन द विंडो। तो इसमें हमने चीज़ सीखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।